चित्रा मुद्गल की एक किताब सामयिक पेपरबैक से 2016 में आई किताब है, जिसमें कुल 209 पेज है। नाला सुपारा हमारे समाज के उस खास किन्नर तबके को आधार बनाकर लिखी गई कृति है, जिसकी जातियों और अजीबोगरीब हरकतों से हमें अमूमन दो चार होते हैं, पर उनकी जीवन शैली हमारे लिए रहस्य है। चर्चित लेखिका चित्रा मुद्गल को सामयिक प्रकाशन से छपे उनके 224 पेजों के जिस उपन्यास पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2018 से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई, यह कोई आम उपन्यास नहीं है। यह हमारे समाज के खास किन्नर तबके को आधार बनाकर रची बुनी गई कृति है। तो करेंगे बुक पर चर्चा, लेकिन उससे पहले if you had not subscribed our channel, please do subscribe and don't forget to press the bell icon. Hi, I'm Oshi Sahu and you're watching Bookbaz. चित्रा मुद्गल ने मुंबई के उपनगर नाला सुपारा के एक किन्नर, जिन्हें हम अब LGBT समुदाय, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल एंड ट्रांसजेंडर कहा करते हैं, के संघर्ष और विडंबना को इस उपन्यास में चित्रित किया है। पूरा उपन्यास पत्र शैली में है। घर से बहिष्कृत किन्नर संतान बिन्नी उर्फ विनोद स्वयं अपनी मां वंदना को पत्र लिखता है। इसमें भोगे जिए जीवन की निजता के साथ दुनिया के सबसे करीबी व संवेदनशील रिश्ते में मजबूरन छूटने की पीड़ा का दर्श भी मिल जाता है। इसे साकार करने के लिए पत्र शैली अचूक व एकमात्र माध्यम भी बनती है। माँ बेटे की एक दूसरे के बारे में जानने की आकांक्षा का फलीभूत हो पाना संभव हो पाता है डाक तार विभाग के जरिए, जो उपन्यास के मूल शीर्षक नाला सुपारा का अग्रिम पूरक बना है। पोस्ट बॉक्स नंबर 203, वरना माँ तो नेटविहीन पुरानी पीढ़ी वाली है और निज निपुण विनोद साधनहीन है। दोनों समर्थ होते तो शायद जीवन में ऐसा मंजर आता ही नहीं। पता विहीनता के लिए खास तौर पर बना पोस्ट बॉक्स नंबर का ये प्रावधान परिवार व दुनिया से बचकर माँ बेटे का संवाद कराता है, और यही उपन्यास है। हमारे वक्त की और हम जैसे लोगों की कहानी रचने वाली चित्रा मुद्गल जब कुछ नया लिखती हैं तो उसे पढ़ने की ललक ही कुछ और होती है। उनकी कहानियां और उपन्यास के किरदार आसपास से गुजरते से लगते हैं। उनका उपन्यास है पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा। मुंबई की रक्त वाहिनी लोकल ट्रेन के वेस्टर्न उपनगर का लगभग आखिरी स्टेशन नाला सुपारा। यहाँ अधिकतर रिहाइश उनकी है जो मुंबई के दूसरे मशहूर उपनगरों में घर अफोर्ड नहीं कर पाते। जिसने भी मुंबई में कुछ समय बिताया हो, वह यह महसूस कर सकता है कि वहां के बाशिंदे दूसरे शहरों के मुकाबले कितने अलग हैं। सीधी बात करने वाले, अपने रोजगार को सम्मान देने वाले और बिंदास। विनोद इसी उपनगर में रहने वाली अपनी माँ को पोस्ट बॉक्स के पते पर चिट्ठियां लिखता है। विनोद उर्फ बिन्नी को अपनी प्राणों से प्रिय माँ के बीच संवाद के लिए चिट्ठियां क्यों? ये दूरियां समाज ने बनाई है, जिसे ना चाहते हुए भी बा और बिन्नी मानने को मजबूर है। विनोद हिंजड़ा है, लेकिन उसकी परवरिश एक आम बच्चे की तरह होती है। बा का लाडला बेहद होशियार, उसे लेकर माँ के सपने हैं। सपने तो विनोद के भी हैं, पर सब बिखर जाते हैं, टूट जाता है परिवार। विनोद अपना परिवार छोड़कर हिजड़ों के बीच रहने को मजबूर हो जाता है। वह बिन्नी जरूर बनता है, पर अपने मूल्यों से किसी तरह से कोई समझौता नहीं करता। अपने जीवन के हर उतार चढ़ाव की पल पल की जानकारी माँ को चिट्ठियों के माध्यम से देता है। माँ का जो जवाब आता है उससे भी वह जूझता है। एक अधूरेपन और कश्मकश में होने के बावजूद उसका संकल्प है कुछ बनने का, अपनी बिरादरी के लोगों को समाज में इज्जत दिलाने का। आसपास बहुत घुटन है, राजनीति है, क्रूरता है, इन सब के बीच से ही रास्ता निकलता है। उधर बा भी विचलित है। ये गम उन्हें सालता है कि अपने बेटे को कैसे उन्होंने हिजड़ा बिरादरी को सौंपने दिया। विनोद की जिंदगी बदलते बदलते रह जाती है। जिन खुशनुमा दिनों की उसने चाह की थी वो पूरी नहीं हो पाती। बिन्नी के साथ साथ कहीं हम भी टूटते हैं और हार हमारी भी होती है।
बिन्नी की साबुत बेटा बनने की चाहत समाज की ना जाने कितनी विसंगतियों से पर्दा उठाती है। चित्रा ने बा और बिन्नी का मर्मस्पर्शी रिश्ता बहुत संजीदगी से पेश किया। लेखिका की तरफ से विनोद ने मंच से कहा, जिनके नवजात शिशुओं को ढूंढ ढांड कर नाचने गाने आशीष देने पहुंचते हैं आप, उन्हीं के घर दूसरे दिन पहुंच कर देखिए, घर का दरवाजा आपके मुंह पर भेड़ दिया जाएगा। इस अवमानना को झेलने से इनकार कीजिए, कुली बनिए, ईंट गारा उठाइए, पाएंगे मेहनत के कौर की तृप्ति। और फिर आप तो वाक्य, मैं ससम्मान आप सबकी घर वापसी चाहता हूँ। लेखिका के प्रयास से हम सामाजिक के साथ साथ व्यक्तिगत स्तर पर हो रहे थर्ड जेंडर के साथ भेदभाव को समझ सकते हैं, जिसे पढ़ने के बाद कहीं ना कहीं एक समाज के तौर पर लोगों का नजरिया बदलने में हिंदी मुख्यधारा में इस विषय पर लिखी गई ये पुस्तक सहायक साबित होती है। चित्रा मुदगल यदि इतने स्वाभाविक रूप से एक किन्नर की पीड़ा को अभिव्यक्त कर सकती है तो इसके पीछे कारण है। साहित्य अकादमी पुरस्कार घोषित होने पर एनडीटीवी को दिए गए एक इंटरव्यू में इस बारे में उन्होंने बताया, जब मैं मुंबई के नाला सुपारा में रहती थी तब मैं एक ऐसे युवक से मिली थी, उसे किन्नर होने की वजह से घर से निकाल दिया गया था। यह उपन्यास उसी युवक के विद्रोह की कहानी है। मैंने उसे अपने घर पर बहुत दिनों तक रखा। घर परिवार के लोग किन्नर के रूप में पैदा हुए बच्चे को त्याग देते हैं, समाज उसे दुत्कारता है, लेकिन विडंबना तो देखिए, जब किसी के घर विवाह संपन्न होता है तो यहाँ फिर नवजात शिशु का जन्म होता है तो किन्नरों का आशीर्वाद लिया जाता है। सामाजिक मान्यता है किन्नर के आशीर्वाद से लोगों के वंश सुख समृद्धि की वृद्धि होती है, लेकिन उसी किन्नर के समुदाय को हे दृष्टि से देखा जाता है। ऐसी ही एक किन्नर की रियल लाइफ से प्रेरित होकर लिखी गई ये किताब जरूर आपको पढ़नी चाहिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसी ही बेहतरीन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए विद बेल आइकन।